गलवान घाटी में भारत चीन सीमा विवाद बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत सरकार चीन को झटके पे झटके दे रही है। पहले चीन के 59 ऐप पर ताला लगाया, फिर हाईवे प्रोजेक्ट रद्द कर दिए और अब तीसरा बड़ा झटका भारत के बिजली विभाग ने दे दिया। भारत के बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने कह दिया कि भारत अब चीन जैसे देशों से बिजली उपकरणों का आयात नहीं करेगा। प्रायर रेफरेंस कंट्री से उपकरणों के आयात की अब अनुमति नहीं होगी। इसके तहत हम देशों की सूची तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से चीन और पाकिस्तान शामिल हैं। अब आपको बता दें कि प्रायर रेफरेंस कंट्री की श्रेणी में कौन से देशों को रखा जाता है। इस श्रेणी में उन्हें रखा जाता है जिन देशों से भारत को खतरा है या खतरे की आशंका है। मुख्य रूप से इसमें वो देश हैं जिनकी सीमाएं भारतीय सीमा से लगती हैं। बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि सभी राज्य भी इस दिशा में कदम उठाए। उन्होंने कहा कि काफी कुछ हमारे देश में बनता है, लेकिन उसके बावजूद हम भारी मात्रा में बिजली उपकरणों का आयात कर रहे हैं। हम कंडक्टर, मीटर के उपकरण, ट्रांसफार्मर जैसे उत्पाद आयात कर रहे हैं, जबकि इन सब का यहाँ विनिर्माण होता है। इन उत्पादों के आयात का कोई तुक नहीं। ये अब नहीं चलेगा। हम देश में विनिर्माण ढांचे को और मजबूत बनाएंगे। बस फिर क्या था, भारत ने जैसे ही चीन को ये तीसरा सबसे बड़ा झटका दिया, इस झटके की गूंज चीन तक तो जानी ही थी। चीन के सरकारी अखबार ने एक लेख छाप दिया जिसमें उसने लिख दिया, चीनी बिजली उपकरणों के आयात पर भारत का प्रतिबंध सब विरोधी दुश्मनी है। इस लेख की हेडिंग से ही चीन का दर्द साफ झलक रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा, चीन से बिजली उपकरणों के आयात पर रोक लगाने के कदम दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था की आत्महत्या के प्रति विरोध में एक बड़ा उदाहरण है, लेकिन सीमा पर तनाव के बीच अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदार के खिलाफ है। चीनी बिजली उपकरणों की अग्रणी स्थिति में रहा है, जिसमें अतिरिक्त उच्च वोल्टेज सिस्टम और पावर ग्रिड निर्माण शामिल है, जबकि भारत बिजली की बहुत अधिक मांग वाला एक बड़ा विकासशील देश है। इस लेख से चीन अपनी जनता को ये दिखाना चाहता है कि भारत चीन के ऊपर कितना निर्भर है। वो अपने सामान नहीं बना सकता, लेकिन आपने देखा तो होगा कि भारत ने चीन के 59 ऐप पर किस तरह से ताला लगाया। उसके बाद टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने भी लिख दिया कि वो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि चीन ने कभी भी भारतीय उपयोगकर्ताओं के टिकटॉक डेटा का अनुरोध नहीं किया, न ही कंपनी अनुरोध किए जाने पर डेटा को चालू करेगी। तो देखा आपने, अभी तक तो चीन का एक दर्द खत्म नहीं हुआ था कि भारत ने उसे और झटके में झटके दे दिए, जिससे चीन की हालत अब खराब होती जा रही है और वो अपना दर्द अपने लेख में लिखता है। लेकिन अब चीन को जान लेना चाहिए कि उसका मुकाबला किस देश से हो रहा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।